पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पार्ट 1 खत्म हुआ था। यहाँ किंशु को पता चल जाता है कि उसके रियल पेरेंट्स तो कोई और ही है। ये जान के वो थोड़ा हैरान हो जाती है और मिस्टर फूजिन के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर नीना गार्ड से बच के भाग जाती है, तभी उसके पास उसके फ्रेंड का मैसेज आता है और वो इसे बताती है कि नियान कल वापस चाइना आ रही है, जिसकी वजह से मिस्टर फूजिन ने अभी तक मैरिज नहीं की। ये सुन के नीना खुश हो जाती है और नियान को कॉल करके किंशु के बारे में बता देती है कि कैसे उसने मिस्टर फूजिन से मैरिज की और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये कह के वो कॉल कट कर देती है और सोचती है अब मैं भी देखती हूँ फूजिन किसके पास जाता है। नेक्स्ट डे किंशु एक सर्वेंट के साथ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर उसे बताता है मेडिसिन की हेल्प से उसकी आई साइट ठीक हो रही है, वो जल्द ही फिर से देख सकती है। ये सुन के वो खुश हो जाती है और जब वो हॉस्पिटल से घर जाने लगती है तभी किंशु को प्यास लगने लगती है तो सर्वेंट उसके लिए पानी लेने चली जाती है। तभी नीना वहाँ आके कहती है अभी भी एक हैंडसम लड़का एक ब्यूटीफुल लड़की को अंदर लेके गया। सभी उनकी तारीफ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी हो, पर अफसोस तुम उन्हें देख भी नहीं सकी। पर क्या तुम्हें पता है वो दोनों कौन थे? उस लड़की का नाम नियान है जो आज ही चाइना वापस आई है और उसी की वजह से मिस्टर फूजिन इतने सालों तक मैरिज नहीं कर रहा था क्योंकि वो उसके वापस आने का वेट कर रहा था। और जैसे ही आज वो आई तभी उसका कार एक्सीडेंट हो गया तो फूजिन तुरंत उसे लेके हॉस्पिटल चला गया। और सबसे बड़ी बात, नियान एक बेली डांसर है और वो अपने फिगर को मेंटेन करने की वजह से बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए फूजिन ने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। एक बार ये बच्चा हो जाए उसके बाद फू फैमिली तुम्हें उस घर से निकाल देगी। थोड़ी देर बाद किंशु घर आके अपना सामान पैक करने लगती है। ये देख के मिस्टर फूजिन उसे रोकने की कोशिश करता है। इस पर किंशु कहती है अब मेरी आंखें ठीक हो चुकी है, आपको मेरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है और वैसे भी अब तो यहाँ आपकी गर्लफ्रेंड रहने वाली है। ये सुन के वो नियान को कॉल लगाता है और कहता है मेरी वाइफ हमारे रिश्ते के बारे में गलत समझ रही है, तुम उसे क्लेरिफाई कर दो कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर नियान भी एग्री करती है। फोन कट होने के बाद वो गुस्सा करने लगती है और नीना से कहती है तुमने तो मुझसे कहा था कि मिस्टर फूजिन ने अभी तक मैरिज नहीं की, पर उसकी तो ऑलरेडी एक वाइफ है। इस पर नीना कहती है उन दोनों ने तो प्रेगनेंसी की वजह से शादी की है क्योंकि फूजिन को लगता है कि वो बच्चा इसका है, पर मुझे पता है वो बच्चा किसी और का है। इस पर नियान पूछती है फिर उसने मुझे हमारे रिश्ते के बारे में अपनी वाइफ के सामने क्लेरिफाई करने को क्यों कहा? नीना कहती है हो सकता है मिस्टर फूजिन तुम्हें जेलस फील कराना चाहते हो क्योंकि तुम अपने करियर के लिए उसे छोड़ के गई थी, पर शायद वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, वो अभी भी तुम्हें लाइक करता है इसलिए उसने ये सब किया। ये सुन के नियान कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी उसके बाद एक पार्टी अरेंज करूंगी, तो वहाँ उस लड़की को लेके आना, उससे भी तो पता चले कि फूजिन के लायक वो नहीं बल्कि मैं हूँ। दूसरी तरफ फूजिन किंशु से कहता है अगर आगे से ऐसी कोई भी बात हो तो डायरेक्टली मुझे बताना, ऐसे ही दूसरों की बातें सुन के सोचने मत लग जाना। यहाँ किंशु उन दोनों के ब्रेकअप के बारे में पूछती है तो वो कहता है नियान बेली डांसर बनने के लिए मुझे छोड़ के अब्रॉड चली गई थी, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। इस पर किंशु पूछती है तो क्या आप इतने साल से उसकी वजह से सिंगल थे? वो कहता है कंपनी में काफी काम रहता था, इस वजह से मुझे इन सब बातों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। इसके बाद वो किंशु के रियल पेरेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ये सुन के वो खुश हो जाती है और अपने पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है। फूजिन कहता है 2 दिन बाद एक पार्टी होने वाली है, वहीं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब आगे से मुझसे गुस्सा मत होना और कभी भी घर छोड़ के जाने की बात मत करना। इस पर किंशु भी इससे एग्री करती है। 2 दिन बाद वो दोनों पार्टी के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ मिस्टर फूजिन किंशु को पार्टी हॉल के अंदर जाने को कहता है और खुद एक क्लाइंट के साथ दूसरी साइड चला जाता है। यहाँ सर्वेंट किंशु को एक रूम में रेस्ट करने का बोलकर चली जाती है। तभी नीना वहाँ आके उसके पर्स में कुछ रख के चली जाती है, जिसे किंशु भी देख लेती है। थोड़ी देर बाद किंशु पार्टी हॉल में आती है तभी नियान कहती है मेरा नेकलेस खो गया है, क्या कोई मेरे रूम में गया था? तभी सर्वेंट कहती है मैं तो मिस किंशु को लॉन्ज में बिठा के गई थी, पता नहीं वो आपके रूम में कैसी चली गई। ये सुन के वहाँ खड़े सभी गेस्ट किंशु के बारे में बातें करने लगते हैं और उसे अभी के अभी यहाँ से निकलने को कहते हैं। इस पर नियॉन कहती है किंशु अगर मेरा नेकलेस तुम्हारे पास है तो प्लीज वो मुझे वापस कर दो, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे 18 बर्थडे पे मुझे वो गिफ्ट दिया था। तभी नीना कहती है नियान तुम इसे नहीं जानती, लेकिन इसकी स्कूल से ही चोरी करने की आदत है, जरूर इसने ही तुम्हारा नेकलेस चुराया होगा। ये कह के वो किंशु का पर्स ले लेती है और उसे सबके सामने ओपन कर देती है।
पर उसमें तो कुछ था ही नहीं। तो वो किंशु से नेकलेस के बारे में पूछती है। किंशु कहती है, मुझे तो पता भी नहीं वो नेकलेस कैसा दिखता है। इस पर नीना कहती है, मुझे पता है वो नेकलेस तुम्हारे पास ही है। ये कह के वो जैसे उसे थप्पड़ लगाने लगती है, तभी ग्रैंडमा वहाँ आती है और कहती है, क्या तुम लोग इस तरीके से गेस्ट को ट्रीट करते हो? नियान कहती है, ग्रैंडमा हम इसे बुली नहीं कर रहे बल्कि इसने मेरा नेकलेस चुराया है। इस पर किंशु कहती है, तुम बार बार नेकलेस चुराने का इल्जाम मुझ पे लगा रही हो, पर मेरे बैग में तो कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगता है तुम्हें पार्टी में खड़े सभी लोगों के बैग चेक करने चाहिए। इस पर नीना कहती है, तुम अपने इल्जाम दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकती। किंशु कहती है, तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नेकलेस तुमने चुराया हो? क्यों ना तुम अपना बैग चेक कराओ। नीना कहती है, ठीक है मैं अपना बैग चेक करा दूंगी। अगर मेरे पर्स में नेकलेस नहीं हुआ तो तुम्हें अपने घुटनों पर बैठ के मुझसे माफी मांगनी होगी। ये कह के वो जैसे ही अपना पर्स ओपन करती है तो उसके बैग से वो नेकलेस निकलता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है। तभी किंचू कहती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब तुम सोच रही होगी कि ये नेकलेस तो तुमने मेरे पर्स में रखा था, फिर ये तुम्हारे पर्स में क्या कर रहा है? तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब नीना किसी से फोन पे बात कर रही थी तभी किंशु वो नेकलेस नीना के पर्स में रख देती है। यहाँ वो कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए अंधी थी पर अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ये सुन के नीना जैसे उसे थप्पड़ लगाने लगती है तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और नेकलेस चोरी करने के इल्जाम में नीना को अपने साथ चलने को कहती है। ये सुन के नीना नियान से हेल्प मांगने लगती है, पर वो तो उसका फेवर नहीं लेती और पुलिस नीना को पकड़ के ले जाती है। उसके जाने के बाद किंशु नियान से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए? इस पर नियान कहती है, तुम हो कौन जो मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? ग्रैंडमा कहती है, किंशु फू फैमिली की डॉटर इन लॉ है और ये फूजिन के होने वाले बच्चे की माँ है, इसलिए तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। नियान कहती है, ग्रैंडमा आप किंशु की बातों में मत आइए, ये बच्चा मिस्टर फूजिन का तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसके पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाया था और मुझे पता चला कि इसका एक बॉयफ्रेंड था और ये बच्चा भी उसी का है। ये पैसों के लिए इस बच्चे का यूज कर रही है। इसके बाद वो एक लड़के को वहाँ बुलाती है। वो लड़का कहता है, किंशु क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? किंशु कहती है, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? वो लड़का कहता है, किंशु क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्टडी नहीं करने देते थे, इसलिए मैंने दिन रात मेहनत करके तुम्हारे स्टडी का खर्चा उठाया। तुम इस तरीके से मुझे छोड़ के किसी और को इस बच्चे का फादर नहीं बना सकती। अगर किसी को मेरी बातें बिलीव नहीं है तो हम दोनों के साथ में फोटोज दिखा सकता हूँ। ये कह के वो अपने फोन में किंशु और उसके फोटोज दिखाने लगता है। तभी निहान कहती है, ग्रैंडमा अब तो आपको पता चल गया होगा ये लड़की गोल्ड डिगर है जो पैसों के लिए फू फैमिली में आई है। इस पर किंशु उस लड़के से कहती है, अगर तुमने मेरी स्टडी का खर्चा उठाया तो तुम्हारे पास उसके ट्रांसफर रिकॉर्ड्स तो जरूर होंगे। वो कहता है, मेरा पुराना फोन खो गया और सारे रिकॉर्ड्स उसी में चले गए। किंशु कहती है, तो फिर ये फोटोज अभी भी तुम्हारे फोन में क्या कर रहे हैं? वो कहता है, ये फोटोज तो मैंने पहले ही ट्रांसफर कर ली थी। तभी किंशु कहती है, अगर हम रिलेशनशिप में थे तो तुम्हें मेरे बर्थ मार्क के बारे में जरूर पता होगा। वो कहता है, हाँ वो तुम्हारी कमर पे है। किंशु कहती है, पर मेरी कमर पे तो कोई भी निशान नहीं है। इसके बाद वो अपना बर्थ मार्क दिखाती है जो कि उसके शोल्डर पे था। तभी मिस्टर फूजिन वहाँ किंशु के रियल पेरेंट्स को लेके आता है और जैसे ही उसकी मॉम किंशु के पास आती है तभी नियान कहती है, अच्छा वह मॉम डैड जो आप आ गए, चलो हम पार्टी स्टार्ट करते हैं। मॉम कहती है, थोड़ी देर रुको मुझे किंशु से कुछ बात करनी है। इस पर नियान कहती है, मॉम आप तो इसे जानती भी नहीं हो, फिर आप इससे क्या बात करना चाहते हो? वैसे भी ये लड़की अच्छी नहीं है, ये इसके बॉयफ्रेंड के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, फिर भी इस बच्चे को फूजिन का बता रही है। अगर मेरे पास एविडेंस नहीं होते तो ये अब तक सबको बेवकूफ़ बना रही होती। किंशु कहती है, ग्रैंडमा मैंने किसी से झूठ नहीं बोला। इस पर ग्रैंडमा कहती है, तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है। तभी वो लड़का फूजिन से कहता है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड और बच्चे को अपने साथ रखना चाहते हो तो इसके बदले में तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। ये सुन के मिस्टर फूजिन उसकी धुलाई कर देता है और कहता है, आप बताओ तुम्हारा किंशु के साथ क्या रिलेशन है? वो लड़का कहता है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। और जैसे वो कुछ और बोलने लगता है तभी नियान कहती है, फूजिन आज हमारी फैमिली की पार्टी है, इतने सारे गेस्ट के सामने तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस मैटर को हम बाद में सोल्व कर लेंगे। उसके फादर कहते हैं, नहीं इस मैटर को अभी सोल्व करना होगा, आखिर पता तो चले ऐसा घटिया काम इसने क्यों किया। तभी वो लड़का नियान का नाम ले लेता है। इस पर वो कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें ये सब करने के लिए क्यों कहूँगी? वो कहता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तुमने ही मुझे इस पार्टी में किंशु का बॉयफ्रेंड बना के बुलाया था।
ताकि तुम उसकी रेपुटेशन खराब कर सको। इस काम के लिए तुमने मुझे 1 मिलियन दिए थे। ये कह के वो सभी को रिकॉर्डिंग सुना देता है। ये सुन के उसकी मॉम कहती है, नियान ये सब तुमने क्यों किया? वो कहती है, मॉम मैं फूजिन से लव करती हूँ, मैं उसे किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती। मैं मानती हूँ कि मैं इस लड़के को किंशु का बॉयफ्रेंड बना के लाई हूँ, लेकिन ये बच्चा सच में फूजिन का नहीं है। फूजिन कहता है, किसने कहा ये बच्चा मेरा नहीं है? तभी एक पर्सन वहाँ डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाता है, जिसे देख के नियान को गुस्सा आ जाता है। इसमें मिस्टर फूजिन कहता है, अगर आगे से किसी ने भी मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके अलावा उस फैमिली के साथ फू फैमिली अपने सारे कोऑपरेशन कैंसिल कर देगी। यहाँ मिसेस शू भी उसकी बात से एग्री करती है। ये सुनकर नियान कहती है, मॉम डैड आप इस लड़के का फेवर क्यों ले रहे हैं? तभी मिसेस शू से थप्पड़ लगाते हुए कहती है, नियान आज तुमने मुझे सच में शर्मिंदा कर दिया। जब तुम 7 साल की थी तब हमने तुम्हें अडॉप्ट किया। इतने सालों तक मैंने तुम्हारी केयर की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी शेरफिश बन जाओगी। ये सुनकर नियान हैरान हो जाती है। तभी उसकी मॉम सभी से कहती है, हमें हमारी खोई हुई बेटी वापस मिल चुकी है। वो और कोई नहीं बल्कि किंशु ही है। इसके पास हमारे फैमिली का हाफ पेंडेंट है, जिसका बाकी का हिस्सा हमारे पास है। इसके बाद वो किंशु से उसका पेंडेंट लेके अपने पेंडेंट के साथ जोड़ देती है और कहती है, फाइनली हमें हमारी डॉटर मिल गई। नियान कहती है, आप इस पेंडेंट के बिहाफ पे कैसे कह सकती है कि ये आपकी डॉटर है? ऐसा पेंडेंट तो कोई भी बनवा सकता है। तभी फूजिन का असिस्टेंट वहाँ आके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है। ये देख के किंशु के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। किंशु कहती है, मिस्टर फूजिन क्या ये सच में मेरे पेरेंट्स हैं? इस पर वो कहता है, हाँ ये सच में तुम्हारे ही पेरेंट्स हैं। ये सुन के वो खुश हो जाती है। तभी उसके पेरेंट्स अनाउंस करते हैं कि आज से शू फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी किंशु की होगी और कंपनी को वही मैनेज करेगी। ये सुन के नियान कहती है, मॉम अब आपकी रियल डॉटर वापस आ गई है तो क्या आप मुझे भूल जाओगे? आपने इतने सालों तक मुझे अपने साथ रखा और अब आप अपना सब कुछ इस किंशु को दे रही हो। क्या ये मेरे साथ फेयर है? उसके डैड कहते हैं, मॉम ने तुम्हें कंपनी में जॉब दे दी है, अब तुम्हें सीखना होगा आम लोगों की तरह कैसे रहते हैं। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है, अब आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये सोच के वो कहती है, थैंक यू मॉम डैड, अब मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि अब आपकी बायोलॉजिकल डॉटर वापस आ चुकी है तो सब कुछ उसे ही हैंडल करना है। मॉम कहती है, अच्छा हुआ जो तुम्हें सब कुछ जल्दी समझ में आ गया। अब तुम कंपनी में रह के अपनी सिस्टर की हेल्प करना। वो कहती है, हाँ मॉम अब मैं अपनी सिस्टर की हेल्प करूंगी। ये कह के वो किंशु के पास आने लगती है। तभी फूजिन कहता है, तुम अब क्या करना चाहती हो? किंशु कहती है, मिस्टर फूजिन अब ये कुछ भी नहीं करेगी। तभी नियान किंशु के फेस पे वाइन गिरा देती है, जिससे वो साइड वाली टेबल से टकरा जाती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो मिस्टर फूजिन उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ मिसेस सुन नियान को थप्पड़ लगाते हुए कहती है, अब मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। इस पर नियान कहती है, किंशु ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब वो जैसे ही मरेगी उसके बाद ये सब कुछ मेरा होगा। मोम कहती है, मुझे नहीं पता था कि मैं एक इंसान के रूप में शैतान को पाल रही हूँ। आज से तुम्हारा हमारी शू फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं होगा। ये सुन के नियान हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर फूजिन किंशु को हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तभी वो अपने गार्ड से नियान को यहाँ लाने को कहता है। इसके बाद वो नियान को धमकाते हुए कहता है, अगर किंशु के साथ कुछ भी हुआ तो उसकी कीमत तुम्हें अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। नियान कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। लगता है तुम उसे सच में लायक करते हो, पर उसमें ऐसा क्या है जो तुम सब उसे बचाने में लगे हुए हो? अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगी कि वो आज ही मर जाए। ये सुन के मिस्टर फूजिन उसे थप्पड़ लगा देता है। इस पर नियान गुस्से में कहती है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। तो मिस्टर फूजिन जैसे ही उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है तो ग्रैंडमा उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हें इस औरत के लिए अपने हाथ गंदे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मिस्टर फूजिन अपने गार्ड से कहता है, इसे अभी के अभी मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ, तभी इसकी अगले ठिकाने आएगी। तो गार्ड्स नियान को वहाँ से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। ये सुन के फूजिन किंशु से मिलने जाता है और किंशु की केयर करने लगता है। वो कहती है, मिस्टर फूजिन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो कहता है, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर से कभी भी नहीं देख पाऊंगा, पर भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। वो कहती है, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ये सुन के फूजिन खुश हो जाता है। आगे मिस्टर फूजिन किंशु को लेके घर आता है, जहाँ ग्रैंडमा और किंशु के पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे। यहाँ उसकी मॉम नियान की तरफ से उससे माफ़ी मांगती है। इस पर वो कहती है, मॉम डैड
इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब तो नियान की गलती थी। और वैसे भी अब तो मैं और बच्चा दोनों ठीक हैं। इसके बाद उसकी मॉम उसके बच्चे और उसके लिए कुछ गिफ्ट्स मंगवाती है। साथ ही वो प्रॉपर्टी के पेपर को किंशु के नाम कर देती है। ये देख के किंशु कहती है, लगता है अब मैं इस कंट्री की सबसे रिच लेडी बन गई हूँ। मिस्टर फूजिन, अब आपको ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। फूजिन कहता है, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली। इसी के साथ ये ड्रामा यही एंड हो जाता है। थैंक यू।